बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा हम तब तक सॉरी लाइट कट गई, तो थोड़ा सा जो है हम मैसेज कुछ अपना देंगे और इसके बाद जो है इंद्रावती दीदी आएंगी। तो इसके पहले जो है अगर सुरेश उपाध्याय सर से निवेदन है, अगर क्या नाम है वो प्राण गीत चलाते हैं तो वो चलाए, क्योंकि हम कुछ दिन से मीटिंग में नहीं आ रहे हैं अब। ओके मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू। दीदी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। कोई बात नहीं, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हैं दीदी। जय आरसीएम सर जी। जय आरसीएम, जय आरसीएम। तो सभी लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। करता हूँ, तब तक फोन कॉल भी कर लेंगे, थोड़ा संख्या कम है अभी। ओके सर। प्राण गीत शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद। और प्राण गीत जय आरसीएम दीदी। जय आरसीएम दीदी। प्राण गीत सुन लेने से जो मन में तरोताजा से मन भरता है। तो 6-7 हो गया है और संख्या अभी 35 की है। कुछ और फोन कॉल करिए अब, और क्योंकि दीदी की बातों में दम है, दीदी की बातों को सुनना है, तो थोड़ा सा हम मैसेज करेंगे, थोड़ा एसएमएस के माध्यम से कुछ शेयर करेंगे। जैसे श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म तुम्हारा कल होगा। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि ये कर्म तुम्हारा कल होगा। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। हर संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है। हीरे पर जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा। हर संकट का
कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। तो थैंक यू। और क्योंकि जो संघर्ष हमारा है वो सफल जरूर होगा पर समय लगेगा और उसमें कष्ट तो जरूर होगा। तो अगर दीदी रेडी हैं तो हैंडाइज करें, और नहीं तो कुछ थोड़ा सा और हम अगर रेडी हो गई हो तो ओके ओके ओके। थैंक यू दीदी, एकदम रेडी है, ऑल यू रेडी है। तो थैंक यू दीदी। और दीदी को बुलाने जा रहे हैं, इसके लिए अगर म्यूजिक हो सके तो सर प्लीज, क्योंकि इतनी बढ़िया लीडर है दीदी, दीदी के लिए तो म्यूजिक होना ही चाहिए। और ताली, जोरदार तालियों से दीदी को स्वागत कीजिए। थैंक यू थैंक यू और मोस्ट वेलकम। कम ऑन द स्क्रीन दीदी, आइए। मोस्ट वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स सभी को इस जून पे आए हुए सभी को। जयाश्यम जितने भाइयों बहनों को गुरु सभी को जयाश्यम। जयाश्यम दीदी मोस्ट वेलकम। जयाश्यम दीदी, जयाश्यम जयाश्यम सभी को इस जूम पे सभी को आए हुए जितने भाई हैं, हमारी बहनें हैं, सभी को जयाश्यम, थैंक्स दीदी। और मेरा नाम इंद्रावती मौर्य, मैं सिकंदरपुर अम्बेडकर नगर की हूँ। इस बिजनेस को मैं सीख रही हूँ और ये भी है कि कुछ काम में मैं गृहिणी हूँ, काम करते हुए भी मैं इसको सीख रही हूँ। मेरी संघर्ष की कहानी अगर आप लोग सुनेंगे तो कहेंगे है क्या चीज, क्योंकि जो काम पुरुषों के अंदर होना चाहिए वो चीज मेरे अंदर है। मैं देर से भले आती हूँ लेकिन कुछ ऐसा चीज मेरे अंदर होता है कि नहीं है क्या चीज। सबसे पहले सिस्टम में, जब मैं इस सिस्टम में जुड़ी थी, बहुत पहले ही जुड़ी थी, महिलाएं बहुत कम थी, मैं केवल अकेले थी। हमारे तेज बहादुर सर गुरुदेव को प्रणाम और हमारे गुरुदेव चंद्रकांत सर को प्रणाम, सभी को प्रणाम, क्योंकि इन्हीं सभी गुरुदेव का आशीर्वाद है। और हमारे डॉक्टर साहब की मुलाकात उन्हीं से ही हुई, और जो मेरे सिस्टम में गुरु थे, मुझे इस सिस्टम में लाए, वो आज इस बीच में सिस्टम में ही नहीं है, वो बाहर हो चुके हैं। जो इंसान कहता है ना, डट के काम करता हिम्मत वाला होता है, वही इंसान इसमें सफल हो पाता है। जो जानता है कि मैं इसमें सफल हो सकता हूँ, और यही चीज है, ऐसा चीज है कि जो शुरू किया जाए जीरो से और हीरो बन सकते हैं। आरसीएम ऐसा प्लेटफार्म है। और मैंने इस सिस्टम में आने के लिए तो बहुत कष्ट भी झेले, और उसके साथ साथ मुझे लाया गया, लेकिन मैं आने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि बहुत मुसीबतों के बाद, झेलने के बाद मेरा मन ही नहीं कहता था कि मैं कुछ और अलग से काम करूं, क्योंकि मैं पहले से सिलाई करती थी और पार्लर करती थी। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं, बहुत सिस्टम मेरे बीच में आए जो कि मैं झेल चुकी थी, लेकिन नहीं मन का। लेकिन गुरुदेव ने, जो आज नहीं है, मेरी आईडी लगा दिए थे। जो कागज मांगने के बाद सारा पेपर मुझसे मांगे और आईडी मेरा लग गया, लेकिन मैं तब भी नहीं आने के लिए तैयार थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं भगवान जब ऊपर से कहता है तथास्तु कि आप झेल चुकी, अब आपका सुख आगे और होने वाला है, तभी इस सिस्टम में हम लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन लोग को बताना और सिखाना बहुत कठिन है। खिलाना तो हर कोई खिला सकता है कि हम खिला दे वो खा लेंगे। खाने वाले तो लोग बहुत हैं, लेकिन करने वाले बहुत कम हैं। हर घर में एक इंसान ही कमाता है, लेकिन करने वाला एक ही रहता है। खाने वाले परिवार के हिसाब रहते हैं। वैसे मेरी स्थिति भी थी, मैं भी घर में अकेली थी, क्योंकि जिस परिवार में पली हिली थी उस परिवार में कोई दिक्कत नहीं था, कोई भी ऐसा चीज ना था कि ना मांगने पर ना मिले। लेकिन जब इंसान
कोई भी बेटी इस घर से दूसरे घर जाती है ना तो उसका जिम्मेदारी और बढ़ जाता है। तो मेरी भी ऐसी एक जिम्मेदारी थी कि मैं परिवार में ऐसी मुखिया बड़ी थी। हमारे घर में 3 ननद थे, 2 ये लोग थे, उसमें से मैं सबसे बड़ी थी और जिम्मेदारी मेरी ही थी। 4-5 साल के बाद 6वें साल में मेरे एक लड़के थे, उसके साथ साथ मैंने ऐसा संघर्ष झेला कि मैं मांगने के बाद भी मुझे पैसे नहीं मिल पाते थे। जब धान की कटाई होती थी या गेहूं की कटाई होती थी, मेरे ससुर जी कुल 50 रुपये देते थे। मुझे इतना दर्द होता था कि अगर मैं पैदा हुई हूँ, अपने ऊपर ना खड़े हूँ तो मेरा जीना बेकार है। मेरे अंदर की बातें थी, क्योंकि मेरे पिता इतना संघर्ष थे कि 4-5 बेटियों को पालने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। मेरे पास खेती नहीं थे, मेरे पिता के घर। मेरे पिताजी भी सिलाई करते थे, सब्जी की दुकान भी घर पर ही रखते थे। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए, लोग कहेंगे पता नहीं कितने इनके पास खेती होंगी, कितनी आमदनी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा, उन्होंने ऐसा वचन मैं दी उनको कि मेरी शादी होने के बाद मैंने ऐसा सोचा कि मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी कि जो बेटा न करके दिखाया हो। और ये चीज मुझे सीख कहाँ से मिली? ये हमारे बीच में जितने गुरु हैं, गुरु से ही मैंने सीखा। पढ़ाई में मैंने बहुत कम कुछ सीखा, लेकिन और प्लेटफॉर्म में मैंने ऐसा दिमाग, ऐसा कोई बुद्धि देने वाला ही नहीं था कि आप आगे बढ़ जाओ। क्योंकि और सब मार्केट में देखा जाए, लोग पैर को पकड़ के खींचते हैं कि इनको अगर मैंने किया है तो इनसे ज्यादा मैं कमाऊं, ये न कमा पाए। ऐसा चीज सिस्टम में चलता है। लेकिन आरसीएम ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका नाम कहा जाता है, आरसीएम के मतलब क्या होता है? रामचरितमानस। अगर रामचरितमानस हमने मान लिया है, सब लोग अयोध्या घूमने जाते हैं, श्री राम का दर्शन भी करने जाते हैं। अगर ऐसा पवित्र नाम इस प्लेटफॉर्म का नाम है तो समझ लीजिए आपको कहां से कहां पहुंचा सकती है। तो ऐसा ही सिस्टम है। तो मैं ऐसे ही कामयाब, धीरे धीरे मैं सिलाई भी करती गई, पार्लर भी करती गई, उसके साथ साथ समूह भी देखती गई, उसके साथ साथ मैं धीरे धीरे खेती भी करने लगी। क्योंकि ऐसा चीज संघर्ष होता है कि कुछ न कुछ करना पड़ता है। लोग चाहे सीखे हो या ना सीखे हो, सीखना ही पड़ता है कोई भी काम के लिए। ऐसे आरसीएम भी ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे कोई साइकिल नहीं चला सकता, ना बिना सीखे मैं रोटी बना पाई थी। ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, सच है, जो चीज मैंने पहले नहीं सीखा वो आरसीएम में आके मैंने सीखा। कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे किसी के सामने बात करना चाहिए, हर एक चीज सभ्यता आज आरसीएम में मैंने सीखा। मेरे अंदर बातें बोलने के लिए बहुत डर होता था, कांपती रहती थी। जैसे गुरुदेव हमारे तेज बहादुर सर कहते हैं, एक प्रोग्राम मेरे यहाँ था, भीड़ बहुत थी, लेकिन गुरुदेव मुझे बोलने के लिए कह दिए। मेरा पैर इतना कांप रहा था कि मुझे गुरुदेव बुलाए ही ना। मेरी हिम्मत अंदर से ऐसे कह रही थी कि मुझे बुलाया ही ना जाए, लेकिन गुरुदेव मैं आगे ही बैठी थी, मुझे बुलाया और मैं गई। मेरा पैर इतना कांप रहा था कि मैं क्या बताऊं, उसके बारे में बता ना सकी थी। और ये सिस्टम ऐसा है, अगर महिलाएं कर सकती हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं, साथ में लेके। पुरुष चाहें, जितने भाई इसमें बैठे हुए हैं, पुरुष चाहें तो अपने घर की लक्ष्मी को बाहर निकाल के, हम तो कहते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। पुरुष का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। महिलाएं तो हर एक कोई काम कर सकती हैं, लेकिन पुरुष जब चाहेंगे तब। अकेला कोई भी कमा के इस परिवार को चला नहीं सकते हैं। अगर पुरुष भाई बहन सभी को एक साथ लेके अगर जिम्मेदारी निभाए ना, तो बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैं इस घर में भी मैं अकेली थी। मेरे हस्बैंड जी सब्जी की दुकान करते थे, जो कमाते थे वही समझ लीजिए खर्चा चलता था, ना कि कुछ बचता था। पढ़ाई में चला जाता था, खाने पीने में, खेती में और रिश्तेदार में, हर एक चीज खर्चा हो जाता था। कमाने वाला इंसान अकेला था, खाने वाले 8-10 लोग थे। ऐसे स्थिति चलती गई, लेकिन मुझे सोच मेरा यही हुआ कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्योंकि आगे
परिवार बढ़ता है ना कि घटता है। उसी के साथ मैंने ही सिलाई एवं पार्लर किया क्योंकि मैंने सीखा था तो शुरुआत ही कर दिया। मेरे पास पैसे अथाह आते थे क्योंकि मैं पार्लर करती थी। 8,000, 10,000, 15,000 यहाँ तक 20,000 का भी मुझे मिल चुका है जो पार्लर में करती थी। लोग खुशी से भी दे देते थे क्योंकि फेशियल करने के साथ साथ हम लोग जब करते थे 5,000 तक फेशियल भी कर देते थे। पैसे मुझे बहुत मिलते थे लेकिन मैं वहां पे ऐसा सम्मान नहीं मिलता था। सुबह 8 बजे से 5 बजे तक मेरी दुकान खुली रहती थी। 9 बजे से 12 बजे तक मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती थी। 12 बजे के बाद से फिर 1 घंटा में लंच होता था। 1 बजे से फिर यही होता कि 3 बजे तक फिर मैं सिलाई बच्चियों को सिखाती थी। सिलाई सिखाती थी, पार्लर भी सिखाती, कढ़ाई भी सिखाती थी। यहाँ तक फूल वूल बनाना भी, सब कुछ मेरे अंदर ऐसा गुण था कि जरी की भी कढ़ाई मैं करती थी। सब कुछ मैं करती थी। उसके बाद मुझे जो टाइम मिलता था मैं अपने ग्राहकों का कपड़ा भी सिलती थी। बच जाता था 6। फिर शाम को आने के बाद मेरे संघर्ष की कहानी थी कि मैं खाना बनाना, मांजना धुलना सब कुछ मेरे ऊपर ही था। कहते हैं परिवार ऐसा होता है कि सब कुछ करने के बाद भी इनकम कमाना कैसे अंदर होता है, जागता है। जब संघर्ष की कहानी होती है, कोई मुसीबत होता तो इंसान जो जागने वाला होता वो जाग जाता। तो मैं ऐसे ऐसे करते गए। लगभग 3 साल 4 बीत गया और जूम पे भी आती गई, भिड़वारा भी गई। उसके बाद धीरे धीरे मेरे यहाँ घर नहीं था। यहाँ पे जहाँ शादी हुई थी घर कच्चा था। यहाँ हम लोग सोते थे। बारिश के समय ऐसा होता था ना, इधर से उधर जाने के बाद भी नींद नहीं आती थी। यहाँ तक जब मैं खाना बनाती थी वही केवल चूल्हा छोड़ के कुछ भी नहीं बचता था। ऐसी स्थिति थी। मेरी सास ससुर की स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई में भी लोग गए, उसके साथ साथ भी कुछ ना कर पाए। जैसे कहते हैं इंसान पैदा हो गया, अगर पिता का बनाया है तो सुख ही भोगते हैं, लेकिन अपना कमाया सुख कहाँ न बच्चों को दे पाते हैं न अपना ही कर पाते हैं। तो ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। अगर मैं पैदा हुई हूँ तो मैं अपना कुछ करके दिखा के जाऊं। पहले के बुजुर्ग देके जाते थे, उनका पोस्टर या फोटो न रहने के बाद भी लोग पूजा करते हैं। लेकिन आज के जमाने में किसी के घर में किसी का फोटो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो कुछ करके गए ही नहीं। आप लोग कभी देख सकते हैं मेरे घर में, मैं जिस घर में बैठी हूँ मैं अकेली महिला हूँ। अभी मैं 3 साल पहले मैंने इतना संघर्ष झेला कि मैंने अपने मकान को तैयार किया, वो भी मैं अकेली। कोई भी आके यहाँ मेरी कहानी को सुन सकते हैं, गांव लोग ही कह सकते हैं हाँ इन्होंने क्या किया। उसके साथ साथ फिर मेरा मकान भी तैयार हो रहा है क्योंकि आरसीएम में आने से मेरी ख्वाहिश, मेरी इच्छा, मेरी शौक बहुत बढ़ रही है। क्योंकि मैं अगर करके जाऊंगी तो मेरा बच्चा आराम से रह सकता है, आराम से जी सकता है। जैसे इसमें आरसीएम में लोग टेक्निकल बन जाते हैं, रॉयल्टी बन जाती है और ऊपर भी बन जाते हैं। खुशी का ही खुशी, चाहे जहां रहें, घूमे टहरे, लेकिन इनकम आती रहती है। ऐसी चीज के लिए मैंने भी सोचा कुछ करके जाऊं ताकि मेरा भी फोटो लगे। लोग बाद में फोटो लगाते ना, मेरे यहाँ अगर कोई आके देखिएगा ना, फोटो ही फोटो, मेरा पोस्टर ही बना है। कभी मैं प्रोग्राम कराती हूँ तो मैं फोटो बनवा के ही रखती हूँ। कोई मेरे घर में एंट्री करे ना, जैसे कहते हैं ये डिस्प्ले लगा के रखिए, कोई आके एंट्री करेगा तो ये है क्या चीज पूछेगा लोग। तो जो कोई रिश्तेदार मेरे घर में आते ना, कहते हैं आपका फोटो इतना क्यों लगा हुआ। मैंने कहा लगा नहीं हुआ, लगाया जाता है। लोग कहते हैं तब लग जाता है। ऐसा काम करो कि आपका फोटो हर जगह ही लग जाए। इलेक्शन में आने के बाद सबका लोग वोट लेने के लिए फोटो छपवाते हैं ना, हर जगह दीवार पे चिपकाते हैं। तो ऐसा आप भी काम करो कि आपका फोटो हर जगह ही लग जाए, हर स्टेशन पे लग जाए, हर गांव में, हर देश में आपका ही नाम, जैसे कहते हैं झंडे की तरह लहराए ना, वैसे आपका भी नाम ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसी महिला हूँ जो मेरे अंदर ऐसी सोच होती है और दूसरे के सामने मैं सोचती हूँ सब मेरे साथ काम करे। मुझे इतनी खुशी होती है ना जब महिलाएं मेरे साथ काम करती हैं। मेरे घर में ना इनकम आने के साथ
जब महिलाओं दूसरों को घर में आते, मुझे इतनी खुशी होती है कि मुझे केवल दुआ ही चाहिए, ना कि पैसा। जब दुआ मिलती है ना, दुआ से इंसान बहुत आगे बढ़ जाता है। अगर महिला मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? मैं सुबह से उठती हूँ, समझ लीजिए खेती में भी मैं अकेले फाड़ुआ भी चलाती हूँ। मेरे अंदर होता है, कोई देखने वाला देखते रह जाए, मैं किसी का ही नहीं सुनती, ना किसी का देखती हूँ कि मुझे कौन इंसान क्या कह रहा है। यहाँ तक अपने घर में मजदूरी का काम भी, जैसे कहा जाए ना, मसाला हर एक चीज पकड़ाना, सब कुछ मेरे अंदर होता है। मिलके ही हम लोग काम करते हैं, ना कि लेबर ज्यादा काम करवाते, क्योंकि अपना ही अगर हम लोग मजबूत रहेंगे, करेंगे तो बहुत कुछ आगे भी बढ़ सकते हैं। पैसे बचाने वाला इंसान एक एक रुपए से बहुत कुछ बचा सकता है। अगर मैं ऐसे बचा सकती हूँ तो आरसीएम में पता नहीं कितने में बचा सकती हूँ। लोग एक रुपए अगर गिर जाता है तो लोग हेरते हैं, तो क्यों नहीं आरसीएम में हेरना चाहिए। मार्केट में सामान खरीदने से बहुत सारे पैसे हमारे गिर जा रहे हैं, लेकिन कभी कोई हेरा ही नहीं। मैं समूह चलाती हूँ, एक एक रुपया कैसे लोग इकट्ठा करके जमा करते हैं ना, मेरी सोच वहीं से और बढ़ गई थी। और आरसीएम में सुनने से बहुत कुछ बढ़ता है कि आप अगर एक साबुन में 1 रुपया बचाते हैं, पता नहीं कितने आपके घर में कितने सामान लगते हैं। अगर ये आप बचाना चाहते हैं, बहुत पैसे बच सकते हैं। मेरे घर में मैं महिला होके अगर 100% यूज कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। सारे जगह, हर एक खेती से लेके रोड तक, मेरे घर के आरे पास देखेंगे तो आरसीएम का ही पैक मिलेगा। दूसरा कोई आप पा ही नहीं सकते हैं मेरे घर में। यहाँ तक मेरे बच्चे बाहर पढ़ते हैं, वहां तक मेरे बच्चे का सामान आरसीएम का ही रहता है। सब कुछ मैं यहीं से भेजती हूँ। अगर मेरे अंदर जाग सकता है तो आपके अंदर क्यों नहीं जा सकता है। मेरी बच्चियां बाहर पढ़ रही हैं, आज तक कोई दिक्कत ही नहीं हुआ। अगर दिक्कत कुछ हुआ तो आरसीएम का ही सामान उनके पास हमेशा पड़ा रहता है। सारे न्यूट्रिशियन अगर कहा जाए ना, मेरी बिटिया के पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन S5 बेज ओमेगा गामा ओरिजिनल गुड सिप जितने चीज हैं, और किसोल का लगाने वाला भी सामान, हर एक चीज, यहाँ तक साबुन तक, निरमा तक, मैं वहां तक पहुंचाई हूँ। सरकार के ऊपर मैं कभी नहीं भरोसा की, क्योंकि सरकार हमसे ही पैसा लेता है, उसके बाद हम ही आपको देता है। और सुविधा कहाँ देता है। सच है, हम लोग जब बाहर जाते हैं ना, जब गाड़ियां रोकी जाती हैं टोल गेट पे हर जगह, वो पैसे कटते हैं ना, पैसे लेते हैं, हमें आपसे लिया हुआ रोड भी बन जाता है, लेकिन हम आप नहीं गौर करते। कहते हैं सरकार ने ही बनवाया, सरकार हम ही से लिया है और वहां बनवाए। तो इसी के साथ साथ हम लोगों को भी पैसे बचाना जरूरी है। एक एक रुपए से घड़ा भर सकता है, तो एक एक रुपया आप लोग भी बचाइए। अगर मैं बचा सकती हूँ, सभी लोग बचा सकते हैं, क्योंकि मेरे अंदर इतनी संघर्ष अगर है तो आपके अंदर क्यों नहीं है। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं पुरुष, मैं कहती हूँ इतने में बहुत कम से कम लोगों ने सोचा होगा कि मेरी घर की जिंदगी कैसे बन सकती है। लोग दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं कि सास ससुर जी हैं वो घर बनवाएंगे, मैं क्यों बनवाऊं। अगर मैं खरीद ना सकूं, बनवा ना सकूं, तो दूसरे के घर में रहना मेरा गुनाह है। क्योंकि मेरी भी जिंदगी, मेरी भी ख्वाहिश बनती है कि किसी के कोख से अगर मैं पैदा हुई हूं तो मेरा भी गर्व होना चाहिए कि कुछ करके ही जाऊं। तो ऐसे ही मैं करती हूँ। जितने लोग, बहुत सारे इसमें नए भी हैं, मैं भी नए लोग को भी नहीं चिन पाती हूँ कभी, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आई हूँ। और मेरा संघर्ष अगर आप लोग सुनोगे ना, जैसे कहा जाए, मैंने किरण बेदी IPCS मैम है, उनको मैंने कभी देखा ही नहीं था, केवल नाम सुनती थी, पोस्टर भी चीनती थी, लेकिन गौर नहीं कर पाती थी। लेकिन आरसीएम की बदौलत से इंदिरा गांधी स्टेडियम में उनके साथ हमने लोगों ने साथ मिल के
वहां पे फोटो सेक्शन भी हुआ, उनका सम्मान भी हम लोग किए और साथ में फोटो हुआ। उनका कहना क्या था जब वो बोली मंच में कि हर घर घर में आरसीएम होना चाहिए, उसका वीडियो मेरे पास पड़ा रहता है। कोई भी अगर कोई चीज थोड़ा सा बात बोला मुझे तुरंत मैं शेयर कर देती हूँ। अगर ऐसे लोग कह सकते हैं तो आरसीएम कभी ऐसा नहीं हो सकता किसी घर में जाए ना। 25 जाने वाला है, 26 आने वाला है जो मंथली चल रहा है। इस सुनने भी आ रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है कि बस 25 के तक 30 तक होने वाला जो है उसके पहले ही हो जाएगा। जो आजकल रूपांतर यात्रा चल रही है ना, गांव गांव में गली गली में ऐसा धूम मचने वाला है कि सब लोग ही हिरास हो जाए कि आरसीएम करना जरूरी है। उसको जरूरी नहीं समझेंगे, मजबूरी समझेंगे कि मजबूरी में ही करना पड़ेगा। जैसे सब लोग आधार, पहचान पत्र, यहाँ तक पैन कार्ड बनवाए मजबूरी में ही बनवाए, क्योंकि पैसा आने के साथ साथ ज्यादा ये होता है ना, सरकार भी चालाक होता है कि पैन कार्ड भी बनवा लेता है हर एक चीज जानकारी के लिए। वैसे ऐसा सिस्टम भी ऐसा ही है चीज, तो आरसीएम में जोड़ना पड़ेगा। अगर जितने के पास यहाँ पे बैठे हुए हैं लिस्ट अगर नहीं है, हम तो कहते हैं लिस्ट बनाना जरूरी है, ना कि अपने खास के लोग कहीं और जा सकते हैं और जा रहे हैं, बाद में पछतावा यही हो रहा कि मेरे परिवार के लोग दूसरे टीम के साथ जा रहे हैं। बिजनेस तो मिलेगा आपको, सब खुशी तो मिलेगी, लेकिन अपने को साथ अपना रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे चीज के लिए हमें आपको बहुत जरूरी है, बहुत गौर करना जरूरी है कि कैसे किया जाए, क्योंकि ऐसा चीज होता है कि मेरा परिवार मेरी ताकत होती है। आरसीएम ऐसा रिश्ता मजबूत होता है ना, बनता है कि जैसे प्यार सदाबहार रहता है। आरसीएम ऐसा ही मजबूत होता है। आरसीएम में करना क्या है, आपको 100% प्रोडक्ट को यूज करना है और प्रोडक्ट को सेलिंग भी करना है। उसके साथ साथ क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग भी करना है। तो इसके लिए आप हमको ज्वाइनिंग तो हर हाल में ही हो जाता है, अगर करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन करना ही नहीं चाहते, बहाना सभी के पास। लगातार सीखना, तो लगातार सीखना हमको कहाँ से मिलेगा? मेरे पास सर जी टाइम ही नहीं है, मैं जूम में ही नहीं जुड़ सकती, मेरा नेटवर्क भी नहीं काम कर सकता है, मेरे पास शादियां हैं, मेरे पास खेती है, मेरे पास और सारे चीज हैं। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सीख जाएंगे। और कोई काम करने के लिए अगर आपको करना होगा तो टारगेट लेकर ही काम करना होगा। कभी टारगेट अगर आता है ना, तो मैं उस टारगेट को कभी छोड़ती नहीं हूँ। अगर चाह जाऊं ना, कभी करना होता ना, तो मैं 50,000 बीवी भी करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो कभी जितने मैं जब से मैं इस सिस्टम में आई हूँ, जब टारगेट मिलता है मेरा 25,000 पीबी से कभी कम ही नहीं होता। अपने को तैयार भी हो जाती हूँ, अपनी टीम को भी तैयार कर देती हूँ। मेरे अंदर ये चीज होता है। अगर जिस घर में लक्ष्मी पैदा हुई हैं तो ऐसा टारगेट लेना जरूरी है। और मैं मानती हूँ किस घर में लक्ष्मी नहीं है, जिस घर में लक्ष्मी अगर ना हो, जितने लोग जुड़े हुए हैं उतने लोग अपने हैंडआउट कर सकते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी ही नहीं है। अगर हैंडआउट करेंगे तभी मैं जानूंगी उस घर में लक्ष्मी नहीं है, लक्ष्मी कैसे आ सकती है। मुझे भी जानना जरूरी है लक्ष्मी कैसे आती है। अगर मेरे घर में लक्ष्मी आ गए हैं तो सभी के घरों में लक्ष्मी आना जरूरी, ये चीज होना चाहिए। तो ये चीज आरसीएम ही कहता है और आरसीएम ही सिखाता है। अगर मैं सीख सकती हूँ तो आप क्यों नहीं सीख सकते हैं? मेरे बच्चे क्यों नहीं सीख सकते हैं? हमारे रगों में अगर से आरसीएम दौड़ रहा है तो मेरे बच्चों के अंदर क्यों नहीं दौड़ सकता? न्यूट्रिशन खाने से रगों रगों में आरसीएम का ही खून दौड़ रहा है और मार्केट में खाने से रगों रगों में खून को बाहर जा रहा है, बन नहीं रहे, घट ही रहे हैं।
हर एक पॉइंट भी अगर देखा जाए, हर एक चीज जगह, हर फील्ड में अगर आप देखिए ना, किसी को गौर करिए ना, किसी को जांच किए जाए ना, तो किसी के पास खून की बढ़ोतरी नहीं हो रही। और आरसीएम में देखा जाए हर जगह ऐसा जी प्लेटफार्म आ गया है कि लोग खाने के बाद लोग दूसरे के काम आ रहे हैं, दूसरों के सहारा हो रहे हैं। ऐसा सोचना, ऐसा गर्व होना आरसीएम प्लेटफार्म हमें सिखा रहा है। मुझे गर्व होता है ना, जब कोई पूछता है तो मैं कि केवल यही मेरा होता है, आरसीएम ही है। आरसीएम आरसीएम के नाम से अगर पुकारा जाए तो समझ लिए सुबह से शाम तक रामचरितमानस के नाम से आप पुकारे जाते हैं, भगवान के नाम से। ऐसा होना जरूरी है। और मैं अगर कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? और ऐसी चीज के लिए जितने सामान अगर ये आपके यहाँ हैं तो आप लेना जरूरी समझे, क्योंकि यूज हो रहा है। अगर ये आप यूज करें ना तो कभी भी परेशान नहीं हो सकते। यहाँ तक बच्चों की भी परेशानी नहीं हो सकती है। यूज करने से मेरे घर में 4 साल हो गए, जैसे कहा जाए ना, दर्द की टिकिया नहीं मैं खाना चाहती। अगर मैंने कभी खा भी लिया, कोई की दिक्कत, कोई कहने के बाद इतना ज्यादा कहते हैं ना, कहा जाए कि नहीं खा लो खा लो, अगर मैं खा ली तो मेरी तबीयत और बिगड़ सकती है। क्योंकि मैंने देखा है जब आरसीएम के लोग सामान खाते हैं ना, न्यूट्रिशन खाते हैं ना, तो मार्केट का दवा ही नहीं उस पे सूट करता है, बिल्कुल नहीं करता है। मैंने आजमा के देखा है। और आरसीएम का न्यूट्रिशन कंटिन्यू खाने से कभी भी दिक्कतें नहीं होगी। मेरा वेट भी बढ़ा हुआ था पहले, मेरी जब मैं वहां भिड़वाड़ा गई थी तो मेरी शरीर का फर्क अब से बहुत अंतर है, क्योंकि मैंने देखा कि अपनी वजन को मैंने भी घटाया है। धीरे धीरे खाने से अगर आपकी जो अंदर की बीमारियां हैं घट सकती हैं, एकाएक घटाने से समझ लीजिए लोग हमेशा बिस्तर पे पड़े रहेंगे। मोटापा होने के लिए लोग मार्केट में बहुत कुछ खाते हैं, सूजन आ जाता है, लोग मोटे हो जाते हैं, लेकिन शरीर में ताकत बिल्कुल नहीं रहती। तो न्यूट्रिशन ऐसा है कि आपको धीरे धीरे मोटा भी बना सकता है और धीरे धीरे आपको दुबले भी बना सकते हैं। न्यूट्रिशन में ऐसी ताकत है ना, आपको जिंदगी में और कहीं नहीं मिलेगी। मेरा एक कहना है, मैंने आजमाया हुई चीज आपको कह सकती हूँ, बता भी सकती हूँ। जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तो कहती हर घर में महिला है, किसी महिला को आप कह दीजिए कि मेरी बहन को ब्लड की जरूरत हो, कोई देने के लिए तैयार हो जाए तो मैं मानूं। किसी घर में किसी की पत्नी अगर हो, वो भी अगर उसको भी कह दिया जाए तो वो भी देने के लिए नहीं तैयार हो सकती। ये मैं कह रही हूं अपने आप में, क्योंकि मैंने देखा है। क्योंकि बहुत पुरुष ऐसा सोचेंगे ना, अगर उनको ब्लड देने को कह देंगे तो वो मुझे खाना ही नहीं मिलेगा, वो बिस्तर पकड़ लेगी, काम कौन करेगा, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन मेरे अंदर अगर मैं आपको बता दूं, मेरा नाम अगर कोई पढ़ना चाहता है तो अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में मेरा नाम उस ब्लड ग्रुप में जाके देख सकते हैं, मैं निकलवा के दी हूं। मेरा विश्वास आरसीएम का जैसा कहती हूँ, मैंने शुरुआत अगर आरसीएम किया तो मेरी आखिरी भी आरसीएम रहेगी, और जब तक मेरा घर परिवार चलेगा आरसीएम ही चलेगा। लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आरसीएम कभी छूटेगा ही नहीं। आरसीएम का घर भी जैसा होना चाहिए वैसा घर भी रहेगा। लेकिन जितने प्रोडक्ट हैं, चाहे खाने के लिए हो चाहे पहनने के लिए, कुछ भी हो, आरसीएम का आना चाहिए। महिलाएं के जितने सारे सामान हैं, मैं तो कहती हूँ बहुत, आप लेते लेते थक जाएंगे, आरसीएम देते देते कभी नहीं थकेगा। जो सामान मार्केट में बन रहे ना, उससे ज्यादा आपके आरसीएम में बन के तैयार हो जा रहे। केवल आपको कहते हैं ना, कहना पड़ेगा सर ये सामान मेरे यहाँ नहीं आ रहा। बहुत लोग कहते थे नहीं आ रहा, लेकिन अब महिलाओं का इतना सामान आ गया ना, लोग ले नहीं पा रहे हैं।
अगर ले नहीं पा रहे हैं तो पीबी कैसे तैयार होगा, बिजनेस कैसे बनेगा हमारा। ऐसा चीज सोचने के लिए ना हर एक कोई चीज है, अगर 100% यूज करें ना कभी दिक्कतें ही नहीं होंगी। लेकिन 10 रुपए 20 रुपए के अथवा में हम लोग क्या करते हैं ना, मार्केट का ही खरीद के अपनी बेटियों को, अपनी बहुओं को, अपनी पत्नियों को हम लोग दे देते हैं। अभी लोग क्या कहते हैं कि महंगा है, महंगा के चक्कर में आज लोग बहुत परेशान हैं। उसको नहीं सोचते हैं जितना मैं मार्केट का यूज करूंगी उसके साथ साथ दुगना मैं मार्केट में डॉक्टर के यहाँ दूं। डॉक्टर को आपको क्या सिखाना पड़ेगा, अगर हम आरसीएम का यूज करें ना तो डॉक्टर भी परेशान हो जाए जिस गली से आप जाएं, वो भी देख के परेशान हो है क्या चीज इनके अंदर है। मैं जब कभी गुजरती हूँ मेरे डॉक्टर कहते हैं, जब मैं कभी गई, एक बार मैं गई बहुत परेशान थी कि मैंने दवा भी ले लूं, लेकिन उस डॉक्टर के पास जब मैं गई ना उन्होंने कहा आपको मैं दवा ही नहीं दूंगा। मैंने कहा सर कि ऐसा क्यों बात है? कहें है ऐसा बात, आप आरसीएम सिवाय कोई दवा भी नहीं खा सकती है ना। मैं जान रहा हूं तो मैं देख रहा हूं तो मैं कैसे आपको दूं? आप ठीक हो जाएंगे, आराम से ही ठीक हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दिक्कत को बना ली हैं, दिक्कत है इसी वजह। और सच है, दवा जितना खाओगे ना उतना परेशान रहोगे, और जिस दिन दवा आपने छोड़ दिया ना उस दिन आपकी बीमारी घर से ही बाहर चली जाएगी। तो इसके लिए आप न्यूट्रिशन ही कंटिन्यू खाइए, और आपका सेहत सबसे बढ़िया, स्वास्थ्य सबसे बढ़िया, ऐसा चीज जिंदगी में कुछ नहीं मिल सकता। अगर आपका जिंदगी भी बढ़िया है तो हर जगह आप जा भी सकते हैं, हर जगह घूम भी सकते हैं। माहौल तो आ ही रहा है। आज 8 तारीख बीत गया है, केवल 12 दिन ही बचे हैं जो दिल्ली का प्रोग्राम भी होने जा रहा है। मेरा तो टिकट हो गया, आपका हुआ कि नहीं हुआ वो आप ही जानेंगे। मैं कभी छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि जब मुझे मौका मिल जाता मैं अकेले ही चली जाती हूँ। ऐसा मेरा टारगेट है, क्योंकि गुड्डाट की कंपनी में घूमने के लिए मैं अकेले ही गई थी। हमारे गुरुदेव महेश सर ही गए थे और 2 लोग गए थे, 3 हम लोग साथ में केवल गए थे, कोई नहीं गया था। अगर वहां पे घूमने के लिए मैं जा सकती हूँ तो आप क्यों नहीं जा सकते हैं? मैं भी एक घर की महिला हूँ, लेकिन मेरे अंदर क्या होता है ना, मैं किसी को डरती नहीं। अगर मेरे पास पैसे हैं ना तो किसी को नहीं डरना चाहिए। तो पैसे कहाँ से आपके आएंगे? जब आप आरसीएम में काम करेंगे। सीखना तो पड़ेगा, तो सीखने के लिए क्या करना, पैसा तो लगाना नहीं आपको। आप जूम पे आइए, हर जगह सीखिए, नॉलेज लीजिए। इतनी ज्यादा आपको नॉलेज मिलता है कि आप सुबह से शाम तक कोई समय ही नहीं मिलेगा घूमने का, जितना आप चाहे जाए सीख सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते, फालतू मोबाइल का लेके इधर से उधर ही देखना पड़ता है। जब से मैं आरसीएम में आ गई हूँ ना, मुझे कुछ ही नहीं पता क्या सीरियल आता है, क्या मोबाइल में, क्या यूट्यूब चलता है, कभी मैंने देखा ही नहीं। और मैं इस चीज के लिए मैं कहती हूँ ना, मोबाइल भी मैंने चेंज कर लिया। जब आरसीएम में आए तो मुझे ऐसा शौक नहीं था, केवल शौक ये था कि मोबाइल में चलाऊं, उसमें जो डिजाइनें होती हैं ब्लाउज में सिलना वही मैं सीखती थी, और अन्यथा मुझे कुछ नहीं टाइम मिलता था। लेकिन आरसीएम में आने के बाद जब मेरी मोबाइल नहीं चलती ना, मुझे इतनी दिक्कत होती, इतनी परेशानी होती, जैसे मोबाइल का डेटा खत्म हो जाए। मैंने कहा 4G मोबाइल अब हटाना पड़ेगा, 5G ही मोबाइल लेना पड़ेगा, 5G ही सिम को भी लेना पड़ेगा। और सच है, मैंने मोबाइल लेने के लिए, ये मेरी तीसरी मोबाइल है। जिस मोबाइल पे आज मैं जुड़ी हूँ ना, अगर आप लोग सुनेंगे तो हताश भी जाएंगे कि महिला अगर ले सकती है तो मैं क्यों नहीं ले सकती। अगर कहा जाए इतने में आपको कंप्यूटर मशीन भी मिल सकते हैं, जितने की मैं मोबाइल पे आपके सामने जूम बोल रही हूँ। जो मैं मोबाइल चलाती हूँ, देखिए मेरे पास ये मोबाइल है, ठीक,
जो मैं जूम बोल रही हूँ, इस कंप्यूटर को चलाने के लिए मैंने ये मोबाइल लिया है। मेरा बेटा कंप्यूटर लाइन में है। 50,000 की मोबाइल उन्होंने खरीदा। हमारे गुरुदेव महाराज से जब चेक किए, उन्होंने देखा, कहा इतने महंगे लेने से क्या जरूरत थी। लेकिन ऐसा था कि नहीं, कभी जूम नहीं चलेगा तो मुझे करना ही पड़ेगा। और सच है, मेरा शौक इतना ज्यादा जहां से बढ़ा ना, केवल आरसीएम से ही बढ़ा। मैंने कभी सोचा नहीं था, जितने लोग जान ही रहे हैं। स्कूटी भी मैंने लेने के ख्वाहिश में था कि मेरा सपना पूरा हो जाए, तो स्कूटी मैंने भी ले लिया। मेरे बीच में सुनीता दीदी भी ने स्कूटी लिया था। उनका कई बार भी बिगड़ चुका है, लेकिन मेरा जो लेना चाहिए, जो टिका रहे, तो आरसीएम जैसे टिका है ना, वैसे गाड़ी का भी केयर करना जरूरी है। मैं ले क्या रही हूँ, मैंने भी 1,52,000 की गाड़ी ले लिया। क्योंकि ये गाड़ी मैं इसलिए लिया कि यहाँ से लेके सुल्तानपुर तक मीटिंग में जा सकूं। मैंने ऐसा सोचा। लोग मुझे मना किए, लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि पैसा मुझे भरना था, ना कि दूसरे को भरना था। जिद अगर चाह जाए तो आप बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। तो इस चीज के लिए आपको गर्व होना चाहिए। अगर मेरे अंदर ऐसी चीज है तो आपके अंदर क्यों नहीं है। अब मेरा मकान भी फिर से दोबारा तैयार हो रहा है। जो लोग आएंगे फिर से दोबारा देखेंगे है क्या चीज, इसका बदला क्यों, नक्शा क्यों बदल गया। क्योंकि मुझे आरसीएम का लोगो भी बनवाना जरूरी है। इस हिसाब से मैंने दूसरा घर तैयार आगे का ही बदल दिया। क्योंकि 13 तारीख को तेज बहादुर सर आ रहे हैं। जब मेरा मकान तैयार था, आगे का कोई ठिकाना ही नहीं था, केवल मिट्टी ही पटी थी, अंदर का ढांचा बना था। लेकिन अब दोबारा मेरे गुरुदेव आ रहे हैं बीच में, वो भी देखेंगे है क्या चीज ये अंदर। ऐसा मैं हाल बना दे रही हूँ, बाहर मीटिंग किया जाए या अंदर मीटिंग किया जाए या ऊपर मीटिंग किया जाए, बैठाने के लिए जगह की दिक्कतें ना हो। ऐसा चीज मेरे अंदर जो जगह सपना मैंने ऐसा सोचा है, वो चीज के लिए मेरी तैयारी भी हो रही है। वो चीज की तैयारी मेरी रॉयल्टी की अब है। तो मुझे रॉयल्टी पे जाना है। ऐसा प्रोग्राम करना है भव्य, जैसे शादियों में किया जाता है। तो इस चीज के लिए मेरा सपना क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे मेरा क्या हो रहा है। सारे दिन बीत गए हैं, साल भर का समय और बचा मेरे पास। मेरे दरवाजे पर दूसरी गाड़ी भी खड़ी होनी जरूरी है। मैं थक गई हूँ। कहीं जाती हूँ तो मुझे गाड़ी पे 2 लोग बैठ सकते हैं, 3 लोग बैठ सकते हैं, चौथा कोई नहीं बैठ सकता। लेकिन परिवार में 5 लोग हैं, दूसरे की सहारा लेना पड़ता है। तो ऐसा नहीं सोचना है, मुझे सोचना है कि अब तीसरी गाड़ी आनी चाहिए। और मैंने सोच के रख लिया, अपने दिल में सपना बना के ले लिया, मुझे करना है। जब सोचेंगे ना, दिमाग में चलेगा। जब तक दिमाग में नहीं चलेगा तब तक आपके धरती पे नहीं आएगा। तो ये चीज सोचिए और करिए। अगर मेरे अंदर जाग सकती तो आपके अंदर क्यों नहीं जा सकती। पहले का आप छोड़ दीजिए। पहले जमाने के लोग चूल्हा पे खाना बनाते थे, लेकिन अब के जमाने में अगर किसी के घर में गैस न रहे ना, बहू खाना ही नहीं बनाएगी, बेटी ही नहीं खाना बनाएगी। तो क्यों ना अपने अंदर बदलाव होना चाहिए। तो ऐसे चीज के लिए आपका हुनर आरसीएम में जगना चाहिए। तो समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं समाप्त करती हूँ, क्योंकि 7 बजे का ये समय हुआ है कि आपका जूम ही। और मेरे घर में अभी ज्यादा समय नहीं, 8 बजे के बाद मेरे घर मिस्त्री भी आ जाएंगे, उसको भी मुझे देखना है। तो अपनी बाड़ी को यहीं पर समाप्त करती हूँ। मेरा एक टारगेट यही है, जितने भाई हैं सभी को दिल्ली जाना चाहिए, बहनों को दिल्ली जाना चाहिए और टारगेट लेके काम करना चाहिए। अपनी सबसे पहले जिम्मेदारी दिसंबर में कुछ बड़ा करके जाना चाहिए। थैंक यू। जय आरसीएम। आइए सुनीता दीदी, आपका वेलकम, स्वागत दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत थैंक यू।
और आपने जितना भी संघर्ष की जिंदगी जिया है आपने बताया, और कैसे कैसे आप सफलता की राह पे चल रही हैं ये भी आपने बताया। और बहुत बढ़िया दीदी, क्योंकि सफल वही होता है जो लगन से किसी कार्य को करता है। तो आपने जो अपने मन को, अपने दिमाग को एकदम जो है एकाग्र करके रखा और लगाया, किया काम, आज आप सफल हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और नई न्यू गाड़ी के लिए एडवांस में कंग्रेचुलेशंस और बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छी दीदी, बहुत अच्छी बात आपने बताई, लोगों को बहुत बढ़िया जानकारी दिया। और हम चाहते हैं कि जिन भाई और बहन को दीदी की बातों से कुछ लगा कि हाँ दीदी सच में आज इतनी संघर्ष करके आज आगे बढ़ी हैं, तो हैंडाइज करें और दीदी की कुछ शब्द जो है अपनी जुबानी से मतलब बताएं। तो प्लीज हैंडाइज करें ताकि हमें बुलाने में आसानी हो। ओके ओके, हैंडाइज जा रहा है। ओके, थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले संग्राम यादव, संग्राम यादव आइए सर, मोस्ट वेलकम। संगम यादव है दीदी। संगम यादव जी, संगम यादव। संगम है, अच्छा सॉरी सॉरी, संगम रहा, ओ सॉरी। संगम यादव आइए दीदी। सर दीदी एक भैया है। संगम सर है। दीदी है दीदी। आइए आइए दीदी, मोस्ट वेलकम। संगम ओके, हो सकता है कहीं बिजी हो। और आ गई, सॉरी। पुष्पा पांडे दीदी आइए, मोस्ट वेलकम दीदी। पुष्पा पांडे दीदी आइए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू दीदी। जया से हमें बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी होस्टिंग बहुत सुंदर है। और इंद्रावती दीदी तो हमारी फेवरेट है और उन्हीं के रास्ते पे मैं भी चलना चाहती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत जो है यही हमको जो है पीछे खींच देती है। और मैं दीदी से जानना भी चाहती हूँ कि आरसीएम की जो न्यूट्रिशन है तो बहुत फायदेमंद है, इसी से हमको जिंदगी मिली है। पता नहीं क्यों इतना पित्त बन जाता है, इतना पित्त बन जाता है कि पलटी शुरू हो जाती है और पूरी तबीयत ही खराब हो जाती है। इसके लिए अगर किसी भैया या किसी दीदी को जानकारी हो तो हमको प्लीज बताइएगा। और इंद्रावती दीदी का क्या कहना, दीदी तो बिल्कुल, उनके लिए जो है कोई शब्द ही नहीं है, उनके ख्वाब, और उसी तरह उनके रास्ते में मैं भी चलना चाहती हूँ। दीदी बहुत, यानी थैंक यू दीदी। हमारी आपका की जो है हो सकता है। जी बोलिए दीदी, बोलिए सर। आवाज नहीं जा रही दीदी? आइए, बोलिए बोलिए दीदी, आ रही है। राम निहाल सर अपना हाँ, माइक दीदी म्यूट आ कर रही लीजिए। आपकी आवाज। राम निहाल सर अपना माइक म्यूट कर लीजिए सर। थैंक यू सर। ठीक है दीदी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ और नेक्स्ट आदमी को। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और आपको जो समस्या है उसका सीनियर से थोड़ा सलाह लेकर आप जो है उससे जल्दी छुटकारा पाइए और फील्ड में लगकर काम करिए और आगे बढ़िए। थैंक यू। और अगली कड़ी में अनिल जायसवाल सर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जयआरसीएम सभी साथियों को जयआरसीएम। आपकी होस्टिंग सुनीता दीदी बहुत बहुत शानदार रहती है। और हमारे बीच में इंद्रावती दीदी बहुत अच्छी सिंगम लेडी है दीदी। और दीदी का पोस्टर किताबे पे नाम भी भीलवाड़ा में छपा है, हम लोग देखे हैं फिजिकल में। और दीदी ने कितना अपना विषय में संघर्ष काटी है, उन्होंने वाकई में सही बात बताई है। जैसे कहते हैं अगर आज हम संघर्ष काट ले हैं तो इसीलिए हमें आरसीएम करना है कि वो संघर्ष हमारे बच्चे को ना काटना पड़े, इसलिए हमें आरसीएम करना है। आज ना इन्नू का वाकई में जल्दी दूध लेके ले लियो, मास्क कब जितना जावे भी प्रॉब्लम अपने विषय में बताया है, आज इस तरह आज ले जाए तो रे प्रॉब्लम को सोल्व आरसीएम कर रहा है। और हर व्यक्ति को यही कहना चाहते हैं कि अगर जिसने दीदी की बात को अगर इग्नोर किया तो आने वाला वो तो अपने विषय में काटेंगे ही, वो अपने बच्चे के ही विषय में यही
दिक्कतें खड़े कर रहे हैं, जिसके विषय में आज आरसीएम को समझ को नहीं चल रहा वो व्यक्ति आज अगर आरसीएम को समझ लेगा तो वो दिन काटना नहीं पड़ेगा जो हम लोग काट रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आइए, मोस्ट वेलकम सुनीता दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सर। बात और है दीदी, सुनीता दीदी, ये जो पुष्पा दीदी बताते पित्त बन रहा है, वैसे अगर दीदी गामा और S5 लेंगी तो इनके लिए थोड़ा कंफर्टेबल अच्छा रहेगा पुष्पा दीदी के लिए। S5 और जी शुरू करेंगे। थैंक यू भैया। अगली कड़ी में हम जीत कुमारी दीदी को बुलाना चाहते हैं। आइए जीत कुमारी दीदी, मोस्ट वेलकम दीदी। जय आरसीएम दीदी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया और आपकी होस्टिंग शानदार, सुपर, बहुत अच्छी लगी आपकी होस्टिंग, एकदम सुपर डुपर। इतने आगे बढ़ी हैं तो हम लोगों को सीख मिलती है उनसे कि हम लोगों को भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती। संघर्ष झेल